हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 10 के लिए वीडियो बनाया जा रहा था 6 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 समाप्त हो चुके हैं। तो आज पार्ट 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होंगे, आने वाले हैं, यानी कि आ सकते हैं, उसी प्रकार के उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी का वीडियो बनाकर क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8xy, और दूसरा बोल रहा है 1/x प्लस 2/y बराबर 10, 1/x प्लस 2/y बराबर 10। यहाँ पर दो समीकरण दे दिया है, ठीक है, और उसको हल करना है। यानी किसको कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1, ये देखिए नीला मार्कर, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आएगा, और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 दे दिया और समीकरण 2 इसको बना दीजिए। समीकरण 2 अभी बनाएंगे, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस प्रकार के, यानी कि इन सभी प्रकारों के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले समझिए, उसके बाद लगाइए, उसके बाद जाइए। यानी कि लगाएंगे, दिया x प्लस वाई बराबर 8xy, 8xy हम लोग को समीकरण कैसे प्राप्त होता था, यानी कि मिलता था x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ एक्स वाई कुछ नहीं था बाबू। तो बस यहाँ पर दे दिया है, तो सबसे पहले इस साहब को हटाएंगे, तब जाकर हल करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे या इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी आ जाए, मतलब इसी प्रकार से बनेगा वो समीकरण जो है, ठीक है। ये हट जाएगा एक्स वाई, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसा बनेगा तो ऐसा हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। बनाते कैसे हैं देखिए, समीकरण 1 बना दिए। अब समीकरण 2 बनाने के लिए क्या करिए, समीकरण 1 भी नहीं बना है शुद्ध तरह से। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है तो मान लेते हैं इसको पहले बना लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो y प्लस 2x बट्टे XY हो जाएगा कि ना हो जाएगा, एकदम ईमानदारी से हो जाएगा, ठीक है। बट्टे 10, अब बट्टे 1 कर सकते हैं एकदम, आई बट्टे 10 बोल दिया हूँ उसके लिए सॉरी, बराबर 10, ठीक है। आई बट्टे 1 हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, तिर्यक गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो तिर्यक गुणा जब इसमें कराएंगे तो y प्लस 2x बराबर 10xy, देख लो समीकरण नंबर 2 कितना आसानी से बन गया। अब इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर बताया था उसी प्रकार में क्या करेंगे, लाएंगे। तो लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आइए, समीकरण 1 तथा 2 में एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर, यानी कि डिवाइड करने पर, अंग्रेजी है, ठीक है, भाग देने पर। तो समीकरण 1 यानी कि x प्लस वाई बराबर 8xy, तो भाग कितना देंगे, एक्स वाई से, भाग कितना देंगे, एक्स वाई से, भाग कितना देंगे, एक्स वाई से। वाई लिख लें, ठीक है। तो वाई जब लिखेंगे नहीं तो कैसे कटेगा, तो बाबू इसको काटना है, तो काटना इसलिए ही ना कि एक्स वाई से भाग दें तो एक्स वाई से कन्फ्यूज है कैसे भागिया जाएगा, तो भागिया सब में जाएगा, ठीक है। तो जब सब में जाएगा तो है एक्स से एक्स कट जाएगा, है वाई से वाई कट जाएगा, है एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो क्या बन गया समीकरण, 1/y, और तनि मैंने गलती बता दिया था ना शायद, हाँ वहाँ पर 1/x, ठीक है। तो इसको छोड़िए, मारिए गोली, यहाँ पर आइए, 1/y फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x बराबर कितना आ जाएगा 8। मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है, मान लीजिए, मानने में कहा जाता है। अब समीकरण 2 में जब भाग देंगे एक्स वाई से, तो एक्स प्लस कितना है, वाई प्लस 2x है बराबर 10xy है ना। समीकरण सही बना है ना, बस। तो अब देखिए कितना भाग देंगे, एक्स वाई से, कितना से, एक्स वाई से, कितना से, एक्स वाई से। तो एक्स वाई एक्स वाई, एक्स वाई वाई क्या हो गया, 1/x बच गया, फिर प्लस यहाँ 2/y बच गया, फिर बराबर 10।
ना, इसको क्या करिए ना, यहाँ ला दीजिए इसको, देखिए जैसे ए प्रकार है तो ये प्रकार है, ये हो जाएगा 2 बट्टे, या इसको ही उसी प्रकार के लिख लीजिए। चलिए ठीक है, एक लिख देते हैं 2/y, कैसो करिए बाबू, है प्लस 1/x बराबर 10। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 क्या करेंगे, हल कर देंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे, सबसे आसान विधि, दुनिया की सबसे आसान विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि का विधि दुनिया की सबसे आसान विधि। अब आइए तनी मनी इधर किनारे, जगह कम है बाबू, इसलिए ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है, बड़ा करवाएंगे जल्दी करवाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 है, मान लीजिए समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, तो समीकरण 3 और 4 में क्या करें कि x या y का मान ज्ञात हो जाए। तो सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है, x बराबर देखते हैं, y बराबर देखते हैं और चिन्ह विपरीत देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1/y 1 नहीं y है, 1/x 1/x है। अब यहाँ क्या मिल गया, x बराबर मिल गया, और देखेंगे चिन्ह विपरीत है कि नहीं है, तो विपरीत है यानी कि प्लस है, यो प्लस है। विपरीत ना है तो विपरीत करेंगे, विपरीत करेंगे तो वहाँ पर चिन्ह सब नीचे वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। जब चिन्ह विपरीत करेंगे, विपरीत कैसे होता है, समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो चिन्ह नीचे वाला क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और जब लिख देंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलता है। बात को सुनेंगे, ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बड़ी मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में, क्यों? क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार हम, और मज़ेदार आप, मज़ेदार सवाल। चलिए, तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे यहाँ, कहवा यहाँ 1/, कितना है, y है, तो 1/y, फिर प्लस कितना है 1/x बराबर 8, ई हो गया। और यहाँ 2/y, फिर प्लस 1/x बराबर 10। घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ऐसा घटाया जाता है, एकदम एकदम सेम टू सेम। तो 1 माइनस 1/y माइनस 2/y, आई तो कट जाएगा, तो बराबर आई -2 हो जाएगा। माइनस में से घटा इसलिए -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर बराबर टू पर संख्या घटा देंगे, तो माइनस में से घटेगा तो -1/y बराबर -2, तो है -2 है, -2 काट दीजिए, बटे कर देंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, यानी क्या हो जाएगा 2y बराबर 2y बराबर 1, यानी कि y बराबर 1/2, न कि बस 2, y बराबर 1/2। y का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। तब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे धीरे से। तो y का मान यहीं लिखेंगे, y का मान देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। चल हाँ, तो 1 देखिए क्या है, 1 ना 3 समीकरण है ना, तो समीकरण 3 जहाँ जहाँ 1 कहें वहाँ 3 कर लीजिएगा, गलती से, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। अब समीकरण ना बनता नहीं है जल्दी क्वेश्चन में, अब बन गया है कभी का तो याद नहीं आता है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम यहाँ पर कुछ और नहीं लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 में 1 भाग देने पर, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखे हैं जी, समीकरण लिखवा नहीं कि हिंदिया, तो हिंदिया लिख लीजिए, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और ना बड़ा गलती 4 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे, देखिए समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाए हैं तो चिन्ह का हो गया, नीचे का बदल गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गए साहब, 1/y माइनस हो गया, 2/y बराबर है माइनस में से घटा है तो -2 हो गया। तो माइनस हर बराबर था इसलिए इनमें से घटा है, तो माइनस चिन्ह ले लीजिएगा, तब -y कट के 1/y बराबर 2 हो गया है, यानी 2/1 कर सकते हैं, का गुणा 1 में और 2 का गुणा y में, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 उतार लीजिए सबसे पहले, 1/y फिर प्लस 1/x बराबर 8, यह दिया। तो 1/y का मान 1/2 है, तो 1/1/2 वाह, प्लस 1/x है बराबर 8 है, 2 के ऊपर कर लीजिए तो 2/1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है। प्लस आइए हटा सकते हैं मनु, ठीक है, 1/x बराबर 8।
तो 1/x बराबर 8, इधर का हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 1/x बराबर 6 हो जाएगा, बट्टे कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। यह क्या आ गया आपका आंसर। सबसे पहले आंसर मिलाएंगे बाबू, लग रहा है गलत है। x का मान 1/6 और y का मान 1/2 आया। y का मान 1/2, x का मान 1/6। एकदम सही सवाल, परफेक्ट सवाल, आंसर से मैचिंग है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए, समीकरण 1 और 2 दिया था, 2 को सबसे पहले सुधार के बनाया है, ऐसे बन गया है। और x y यहाँ पर था नहीं समीकरण में, मनो रहता नहीं है, लेकिन ये गलती से दे दिए हैं साहब, तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो क्या किए हम, बना के समीकरण 1 और 2 में क्या किए हैं, x y से भाग दे दिए हैं। तो x y से भाग दिए हैं तो इस बार काट दिए हैं, तो ऐसे देंगे जब भाग धीरे धीरे कटेंगे सब, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 8 हो गया है। फिर ऐसे समीकरण 2 में भाग दिए हैं तो 2/y प्लस 1/x बराबर 10 हो गया है। तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये कट गया है, तो 1/y ये देखिए माइनस धन दिले की घटा दें, 1/y बराबर 2, तो माइनस माइनस कट गया है, एक चीज माइनस था इनमें से घटा इसलिए, तो माइनस माइनस कट गया है, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। ऐसा y का मनवा रख दिए समीकरण 3 में, एकदम सवाल लग गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा भी देखिए वही सवाल है, उसी प्रकार का है, उसी प्रकार से लगेगा। ये आप कीजिए HW, ठीक है। नहीं, चलिए HW नहीं हम लगाएंगे, ठीक है। एकदम उसे देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी सही है सब, ठीक है ना, सही हो जाएगा। यानी देखिए काला नीला कितना बढ़िया लग रहा है, अब शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है, x प्लस वाई बड़ लिख रहे हैं ना, 3/2xy, यह समीकरण 1 है। अरे 2 अगर बनाएंगे इसको धीरे से, 1/x प्लस 2/y बराबर 2 है, x y नहीं है, चलिए समीकरण 2 बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसका इसमें जैसे किए थे, ठीक है। तो y प्लस 2x/xy, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 2, ठीक है। अब इसको बट्टा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो y प्लस 2x बराबर 2xy, ठीक है। अभी समीकरण नंबर क्या बन गया, 2, ठीक। तो समीकरण 2 बन गया, तब फिर वही वाला हलिया करेंगे, यानी कि जब समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, x y से भाग दे देंगे, धीरे से भाग दे दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 में x y से भाग देने पर एकदम दे दीजिए भाग, समीकरण 1 है ना, तो x/xy फिर प्लस y/xy बराबर 3/2xy xy से xy कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो 1/y प्लस 1/x बराबर 3/2। ये प्रकार से लिख दें। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये है ना, तो इसको इधर कर दीजिए। तो 1/y प्लस 1/x 1/x प्लस 1/y बराबर 3/2। हाँ, ठीक है ना, इसे कहाँ लिखें। सही तो है, सही है ना, हाँ एकदम सही है, सही है। हाँ देखिए कहाँ चल गए थे ना हमारा, ठीक है। समीकरण 1 ही था, तो समीकरण 2 ही बना है, तो समीकरण 1 और 2 में x y से भाग दिए। अच्छा x y से भाग दिए, तने ध्यान में इधर चल गया बाबू, उसके लिए सॉरी, यही पहले ऐसे ही रहने दीजिए। इस समीकरण 1 में x y से भाग दिए हैं, अब समीकरण 2 में जब x y भाग देंगे, ये है ना, तो x प्लस 2 सॉरी y प्लस 2x बराबर 2xy। फोकस देखिए क्या करेंगे, x y भाग
एक्स वाई से भाग, वो एक्स वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया। सवाल गलत नहीं होना चाहिए, हमसे भी ना गलत हो, नहीं तो सब मेहनत डाल दू। समीकरण नंबर है 3 बना था। हाँ देखिए ये बतिया बोल रहे थे, तन पहले हम चल जाते हैं ना, ए प्रकार से लिख लीजिए। हाँ तो 2 बट्टे का हो जाएगा वाई, फिर प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 2। समीकरण नंबर 4 अब सही है, हम यही बना दे रहे थे गलती से मिस्टेक, उसके लिए माफ़ी। अब देखिए समीकरण 3 और 4 क्या करेंगे, वही कमा करेंगे, कौन वाला जो पहले किए थे, यानी पहले क्या किए थे। समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 3 और 4 को घटाने पर लिख लीजिएगा आराम से, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। ठीक है तो चलिए लगाते हैं, मनो घटाते हैं। तो समीकरण 3 1 बट्टे वाई, फिर प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 2। समीकरण 4 2 बट्टे वाई, फिर प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 2। घटाने पर चिन्हवा क्या करते हैं, बदल दिया जाता है ना। तो ये देखिए 1 बट्टे एक्स सॉरी वाई का बाबू, फिर माइनस 2 बट्टे वाई और है कट जाएगा बराबर है 2 बट्टे 3, 3 बट्टे 2। काहे गलती बोल रहे हैं हम, उसके लिए सॉरी, कई बार बोलेंगे सॉरी। अब देखिए यार बराबर तुफा संख्या 1 बट्टे ऐसा जैसे हुआ था, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाए माइनस 1 बट्टे 2। अच्छा ऐसे देखिए 3 1 कम 3 माइनस 2 दूना 4 बट्टे 2, तो माइनस 1 बट्टे वाई बराबर, माइनस में से घटेगा तो माइनस 1 बट्टे 2 होगा, माइनस में कट जाएगा, 2 1 कम 2 1 1 कम वाई 1 कम वाई, तो वाई बराबर 2। वाई का मान 2 आ गया, तो वाई का मान समीकरण 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, 1 बट्टे वाई, 1 बट्टे वाई प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 2। हमने कहाँ रख दिए चिट्ठा में ना, चलिए रख दिए तो रख दिए, 1 बट्टे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 2। तो 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 2, इधर आके माइनस 1 बट्टे 2। हर बराबर तो ऊपर संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। हाँ भिन्न वाला सवाल ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखा चुटके लेके। देखिए 2 1 कम 2 एक्स, एक्स गुणा 1 में 2 1 कम 2, तो एक्स का मान क्या आ गया 2। ओहो कहीं तो गलती है लग रहा है, वाई का मान एक्स का मान, एक्स का मान 1 आया है और वाई का मान 2 आया है। अब एक्स का मान 1 कहाँ से आएगा, देखिए ज़रा, 1 बट्टे वाई 1 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 तो 1 बट्टे 2 होगा, तो ठीक है 1 बट्टे एक्स बराबर, कहाँ गलती हुआ है एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले रुकिए हम देखते हैं, देखिए इतना छोटा गलती, इतना खतरनाक गलती बच्चे। ठीक है 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो हम कितना लिखे हैं, 1 लिखे हैं। ठीक है सबसे बड़ा गलती ना, सॉरी जब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से कम 2 2 1 कम 2, तो एक्स का मान 1। ठीक है तो आप लोग मत गलती कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए वीडियो रोकना पड़ा, फिर देखना पड़ा दूसरे कहाँ गलती है, तो समय थोड़ा लग गया है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए यहीं पर गलती हुआ था, हम 3 में से 1 घटा के सीधा क्या लिख दिए थे, कितना लिख दिए थे, 1 लिख दिए थे। लेकिन 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है जोड़ घटाना नहीं आता है तो पागल हैं हम, बहुत पागल हैं। चलिए देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ जो पहले वाले सवाल हुआ था ना उसे हुआ है। ठीक है उतार लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको लगाइएगा, समीकरण को हल कीजिए, यानी कई समीकरण दिया इसको हल करना है। x का मान -1 -2 -4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, इसका आंसर हम अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।